हेलो। जैसे मैंने बोला था मिसलेनियस अपन एक दो क्लास कर लेंगे, है ना। जैसे आपका सिलेबस में ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध नहीं है, बट बहुत पूछा हुआ है, हर साल में पूछा है। डायरेक्शन दिशा नहीं है, हर साल पूछा हुआ है। दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, हर साल पूछा हुआ है। मिशिंग नंबर नहीं है, हर साल पूछा हुआ है। तो इसको अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस कर लेते हैं, है ना। जैसे इसमें समय बचता है तो और जो चैप्टर बच जाएंगे उसको ले लेंगे, अदरवाइज़ इसको अपन 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। 2 मैक्सिमम 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। इसमें कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब बात की बात है। आपको जैसा क्वेश्चन पूछा गया है बस वैसे ही क्वेश्चन की अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं, ठीक है। देखिए, पहला लेडीज या फिर बोलूं फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलाइन होता है ना। चलिए उसको छोड़ दीजिए। लेडीज़ मतलब समझ में आ गया। लेडीज़ में बहन भाभी, है ना, बहन भाभी जिसका स्त्रीलिंग का बोध हो, नाम दिखे कोई भी लेडीज़ नेम, लेडीज़ नेम, उसके नीचे अंडरलाइन लगा दो। जैसे जैसे सीता नाम दिखा, लड़की है, अंडरलाइन कर दिए। माँ स्त्रीलिंग है, अंडरलाइन कर दिए। भाभी लेडीज़ है, अंडरलाइन कर दिए। बहन अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। लेडीज़ का नाम या लेडीज़ का भाव जहाँ भी हो वहाँ क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, पहली चीज़। दूसरा मिटाते जाऊँ क्या, एक एक आ जाएगा इसमें, ठीक। चलते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़, भाई भाई का संबंध हो या भाई बहन का संबंध हो या बहन बहन का संबंध हो या बहन भाई का संबंध हो, ठीक है। इस कंडीशन पे इनको अनुपात में बांट देना, कि बंटवारा तो होता है ना भाई भाई में, आजकल बहनों में भी होता है, तो भाई बहन, तो उसमें क्या कर देना, अनुपात लगा देना, ठीक है। पहला चीज़ हमने सीखा कि कोई भी लेडीज़ का नाम दिखा उसके नीचे क्या कर लेंगे अपन, अंडरलाइन। नाम दिखते ही मम्मी आया, नीचे अंडरलाइन। उसने कहा कि वो मेरी माँ है तो माँ के नीचे अंडरलाइन। उसने कहा मेरी बहन है तो बहन के नीचे अपन अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद भाई भाई का संबंध जहाँ दिखे, भाई बहन का संबंध दिखे, बहन बहन का संबंध दिखे या बहन भाई का संबंध दिखे, वहाँ क्या कर लेंगे अपन, रेशियो लगा लेंगे, ठीक है। रेशियो लगा देना है, अनुपात लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। ठीक, दो चीज। तीसरा चीज, पति और पत्नी के बीच में डेस, ठीक है। पति और पत्नी के बीच में डेस, लेकिन पत्नी अब लेडीज है तो फिर से नीचे में क्या, अंडरलाइन, ठीक है। पत्नी क्या है, लेडीज है, जहाँ लेडीज का भाव दिखे वहाँ अपन क्या कर देंगे, अंडरलाइन लगा देंगे, बात करें। पति पत्नी का भाव है तो माइनस, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो माँ है, माँ बाप, ठीक है, उनको हमेशा ऊपर रखेंगे, ऊपर। और माँ चूंकि लेडीज़ है तो फिर अंडरलाइन, ठीक है। माँ बाप को हमेशा ऊपर रखें, और जैसे ही लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए अपन फिर से क्या ले लेंगे, अंडरलाइन ले लेंगे। क्लियर है, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब बेटा बेटा और बेटी को हमेशा नीचे रखें। और चूंकि बेटी लेडीज आ गई फिर अंडरलाइन लगा दो। हो गया आपका ब्लड रिलेशन खत्म, ठीक। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा चुटकी में, ठीक। क्लियर है,
एक बार रिपीट करें। हमने क्या देखा, लेडीज़ जहाँ नाम दिखे अंडरलाइन लगा दो, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, बहन बहन के बीच में और बहन भाई के बीच में क्या कर दें, रेशियो लगा दिए। ठीक है, पति और पत्नी के बीच में डैश। अब चूंकि पत्नी लेडीज़ है इसलिए उसके नाम के नीचे क्या करेंगे, अपन अंडरलाइन लगाएंगे। उसके बाद हमने देखा माँ बाप जो भी होगा, पिताजी, उनको कहाँ रखेंगे, ऊपर, लेकिन माँ फिर क्या हो गई, लेडीज़, तो क्या करेंगे उसको नीचे, मतलब अंडरलाइन नाम पे, ये हो गया। अब बेटा और बेटी कहाँ रखेंगे उसको, नीचे। ठीक है, अब चूंकि बेटी फिर से क्या हो गई, लेडीज़, स्त्रीलिंग का बोध है, तो उसके नाम के भी नीचे क्या लगा देंगे अपन, अंडरलाइन। हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये दोनों मैं आपको समझाने के लिए लिया हूँ, नीचे वाला, ऊपर वाला जो दोनों क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक है, तो कैसे अपन एग्जाम में पकड़ेंगे, क्वेश्चन देख के वो समझ में आएगा। क्वेश्चन है एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है। तो ए एफ की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या लगती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट उठाना शुरू करें। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, एम और एफ, तो एम और एफ विवाहित दंपत्ति मतलब पति पत्नी, तो दोनों के बीच में ये। ठीक है, अभी तक अपने को नहीं पता कि एम लेडीज़ है कि एफ लेडीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से हमने लिख दिया। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, मतलब एम और एफ पति पत्नी है। अब दोनों में पति कौन है और पत्नी कौन है, अभी तक इन्फॉर्मेशन अपने को मिला नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। तो ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, चलो ठीक है, मान लिया कि भाई बी जो है और ए जो है बहनें हैं, तो बहन के लिए अपन ये लगा लिया, लेकिन दोनों बहनें हैं तो इसलिए इसमें भी अंडरलाइन, इसमें भी अंडरलाइन, क्योंकि ए और बी क्या है, लेडीज़ है ना, तो ए और बी बहनें हैं। आगे इन्फॉर्मेशन देखो, ए जो है, ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है, तो ए अगर बी की बहन है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो तो समझ में आएगा। देखो ए और बी दोनों बहनें हैं। अब आगे इन्फॉर्मेशन बोलता है कि ए जो है एफ की बहन है, ए एफ की बहन है, तो ए बी की बहन तो है ही, साथ में एफ की भी बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है और साथ में एफ की भी बहन है, और बहन भाई के बीच में अपन रेशियो लगाते हैं, तो इससे अपने को समझ में आ गया। तो एफ जो है ए की बहन है, मतलब एफ पक्का क्या है, लेडीज़। ठीक है, मतलब ये हो गया पति और ये हो गया पत्नी, ये तीनों बहनें हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तो बी जो है एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या लगेगी, साली लगेगी, तो बी एम की क्या लगेगी, साली। समझाने के लिए इतना करना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज फटाफट किए ख़त्म था। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए, यदि ए प्लस बी का मतलब ए बी की बेटी है, ठीक है, और कहीं ए माइनस बी टाइप का कोई चीज़ दिख जाए, तो इसका मतलब समझना ए बी की पत्नी है, और कहीं ए इंटू बी टाइप का कोई चीज़ दिख जाए तो समझना ए बी का भाई है। ठीक है, तो
पी से आर का क्या संबंध होगा, पी से आर का क्या संबंध होगा यदि P गुना Q माइनस आर हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा है सब साफ साफ। एक बार बोल देता हूँ, अगर कहीं A प्लस बी टाइप का कोई चीज़ दिखे ना तो समझना ये जो पहले वाला है दूसरे वाले की बेटी होगी। ठीक है, पहला वाला दूसरे वाले की क्या होगी, बेटी होगी। और अगर कहीं A माइनस बी टाइप का कोई चीज़ दिखे ना तो पहला वाला जो है दूसरे वाले की क्या है, पत्नी है, पत्नी बोल रहा है। ठीक है, अब A क्रॉस बी अगर कहीं दिख जाए ना, A इंटू बी, तो पहले वाला जो है दूसरे वाले का भाई है। अगर मान लो ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास, तो इस इन्फॉर्मेशन के तहत P जो है R से क्या संबंध रखेगा, P से R का क्या संबंध होगा जब उनका जो सिचुएशन है ऐसा है। ठीक है, उनका जो सिचुएशन है ऐसा है, P इंटू क्यू माइनस आर, P इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, सॉल्व करें, देखिए P इंटू क्यू माइनस आर, पहले इन दोनों को पकड़ो। तो देखो इसमें जो पहले वाला है दूसरे वाले का भाई है, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है इस कंडीशन पे, तो ये वाला इसका भाई होगा, मतलब P और Q में रेशियो का रिलेशन आ गया। पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, भाई है। ठीक है, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है। ओके, अब इन दोनों का तो हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ो। इन दोनों कंडीशन में क्या है, पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है, पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है, पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है, तो पहला ये है और इस दूसरे वाले की पत्नी है, मतलब पत्नी है, मतलब ये हो गई लेडीज। ठीक है, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, तो ठीक है ना, पहले वाला भाई हो गया इसका, मतलब ये लेडीज है। अब इस कंडीशन में पहले वाला दूसरे वाले की क्या है, पत्नी है, मतलब पत्नी के लिए ये, और क्या है यहाँ पे, आर। ठीक है, आर। गलत किया क्या, सही जा रहे हैं। इसका और इसका मतलब है ए बी का भाई है, मतलब पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। ठीक है, पी क्यू का भाई है। ओके, अब इसमें ए बी की पत्नी है, मतलब क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, सही तो है। पूछा क्या है, पी से आर का क्या संबंध है, पी से आर का क्या संबंध है, ऑप्शन में नहीं लिखा मैं इसका। ठीक है, एक बार चेक कर लो इसको, P इंटू क्यू, ए इंटू क्यू, ए इंटू क्यू मतलब ए बी का भाई है, मतलब P इंटू क्यू, पी क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है, मतलब ये भाई है, लड़का है। ठीक है, फिर बोला है ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए बी की पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, सही तो है। तो क्या हो गया, साला तो होगा। ठीक है, एक ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ठीक है, सही आंसर, सही है। ठीक है, ये क्या इसका साली है। ठीक है, एक्चुअली देखिए हमसे कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी की पत्नी है ना। तो अगर ये पति होता तो क्या होता, उसका भाभी होता। ठीक है ना, इसका ये क्या होता, भाभी होता, लेकिन मैंने यहाँ पे पत्नी लिख दिया, तो अब वो क्या हो गया, उसका साला हो गया। ठीक है, ये हमने सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया इसको। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को आप समझो, मान लो इसको मैं पति कर दूँ, मान लो इसको मैं पति कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी क्यू का भाई है, तो चलो पी भाई है किसका, क्यू का। ठीक है, अब इस कंडीशन में ए माइनस क्यू कंडीशन, ए बी की पति है तो क्यू आर का पति है, मतलब ए भी भाई हुआ। अब यहाँ पे पत्नी कौन हो गई, आर। इस कंडीशन पे तो जो P है R की क्या होगी, मतलब R जो है P की क्या होगी, P से R का क्या संबंध है, तो क्या होगा, भाभी होगा। ऑप्शन दिया है बहन भाभी पति, तो क्या होगा, भाभी होगा। ठीक है, चलिए ये तो था समझाने के लिए। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, शादी समारोह में लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए, शॉर्टकट में लिखता हूँ, शादी
समारोह में, शादी समारोह में, शादी समारोह में अनीता ने कहा, शादी समारोह में अनीता ने कहा, वह मेरी माँ के पुत्र, वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। ठीक है, तो वह महिला अनीता से किस प्रकार संबंधित है, अनीता से किस प्रकार संबंधित है। शादी समारोह में अनीता ने एक महिला की तरफ संकेत करते हुए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना, समारोह में अनीता ने महिला को संकेत करते हुए कहा, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ। और शादी समारोह में अनीता ने महिला की तरफ इशारा करते हुए, महिला की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। तो वह महिला जो है अनीता से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन दिया है बहन, आंटी, भतीजी, माँ। बहन, आंटी, भतीजी, माँ। ठीक है, जो हमने सीख रहा उसको फॉलो करते। देखिए, शादी समारोह में अनीता ने कहा, किसने कहा, अनीता ने, यहाँ लिख लिए अनीता। अनीता ने कहा वह मेरी माँ के, मेरी माँ मतलब किसके, अनीता की माँ के, अनीता लेडीज है, ये रख लो, अनीता की माँ, ये हो गई। अनीता के माँ के पुत्र, अनीता की माँ का पुत्र मतलब नीचे आएगा, ये हो गया पुत्र। तो ये अनीता की माँ का पुत्र क्या हो गया, दोनों में रिश्ता भाई बहन का। ठीक है, दोनों में कौन सा रिश्ता हो गया, भाई बहन का। अनीता ने कहा मेरी माँ के, तो ये उसका माँ ऊपर, लेडीज है, अंडरलाइन कर दिया। मेरी माँ के पुत्र का, पुत्र कहाँ, नीचे यहाँ। तो जब अनीता की माँ का ही पुत्र है तो अनीता और वो जो पुत्र है क्या हो गए, भाई बहन। ठीक है, तो बोली वह मेरी माँ के पुत्र के पिता, पुत्र के पिता। अब इस पुत्र के पिता मतलब ऊपर, ये हो गया। अब इसकी माँ और इसके पिता दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी की बहन है, तो इसके पिता की बहन है मतलब यहाँ। ठीक है, तो अनीता से महिला क्या संबंध है, आंटी का। ठीक है, मतलब ये महिला इससे कैसे संबंध रखती है, नहीं समझ में आया, हड़बड़ हो गया। चलो इसको मिटाता हूँ पहले अच्छे से। देखो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना उसी को पहले लिखेंगे, है ना। कौन दे रहा है इन्फॉर्मेशन, अनीता, लिख लिए अनीता, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अनीता लिख लिए, अभी दिख रहा है। ठीक है, बोला अनीता बोल रही है कि वह महिला मेरी माँ, मेरी माँ मतलब किसके, अनीता की माँ, मेरी माँ। ठीक है, ये हो गया अंडरलाइन। मेरी माँ के पुत्र मतलब नीचे, तो मेरी माँ का पुत्र। ठीक है, मेरी माँ का पुत्र मेरा कौन, मेरा भाई। तो इन लोग दोनों भी क्या हुए, भाई बहन। अनीता लेडीज इसलिए अंडरलाइन। ठीक है, तो अनीता बोलती है कि वो जो महिला है मेरी माँ के पुत्र के पिता, पिता कहाँ, ऊपर। ठीक है, तो मेरी माँ के पुत्र, दोनों भाई बहन हुए, और मेरी माँ के पुत्र का पिता, ये दोनों का हो गए पति पत्नी। ठीक है, की बहन है, तो पिता की बहन है ये, तो ये हो गया अंडरलाइन। तो बताओ ये जो महिला है इससे किस प्रकार संबंधित है, आंटी है। ऑप्शन में आंटी दिया हुआ है, तो आंसर क्या लेंगे अपन, आंटी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, तस्वीर में इशारा करते हुए
तस्वीर में इशारा करते हुए किसकी तरफ? तस्वीर में महिला की तरफ, महिला की तरफ इशारा करते हुए सालू ने कहा, सालू ने कहा उसके पुत्र का पिता, उसके पुत्र का पिता, ठीक है, उस महिला के पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है, ठीक है, मेरी माँ का दामाद। उस महिला से किस प्रकार? सालू उस महिला से, सालू उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तस्वीर में महिला की तरफ, कोई तस्वीर है, उस तस्वीर में महिला की तरफ इशारा करते हुए सालू ने कहा उसके पुत्र का पिता, किसके पुत्र का पिता? महिला के पुत्र का। तो अब महिला की तरफ बोला तो महिला को बना लेते पहले, महिला, इसके पुत्र, इसके पुत्र, इस महिला के पुत्र का पिता कौन होगा? इसका पति, इसका पति, ठीक है, इसका पति मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है। तो मेरी माँ का, मान लो सालू है और सालू की माँ कहाँ? ऊपर सालू लेडीज, ऐसा कर लिए, सालू की माँ। अब सालू की माँ का दामाद, तो सालू की माँ का दामाद होने के लिए या तो इसका पति होना चाहिए या तो इसकी बहन का पति होना चाहिए। समझ गया ना? देख, ये सालू क्या बोल रही है कि ये जो महिला है, इस महिला का जो पुत्र है, इसका जो पिता है, इस महिला का जो पुत्र है, दिख रहा है ना, इस महिला का जो पुत्र है और इस पुत्र का जो पिता है वो सालू की माँ का दामाद है। तो सालू की माँ का दामाद है तो या तो इसको सालू का पति होना चाहिए, लेकिन उसने किसकी तरफ इशारा किया है? इस महिला की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ इशारा किया इसने? इस महिला की तरफ। सालू ने इस महिला की तरफ इशारा करके कहा कि इसका पुत्र के पिता मेरी माँ का क्या है? दामाद है। तो ये दोनों क्या हुए? बहन, ठीक है। ऑप्शन में दिया क्या है अपने को? चाची, माँ, बहन और कज़न, चाची, माँ, बहन और कज़न, ठीक है। थोड़ा सा कंटिन्यू क्या है, क्लास चलते जा रही है और ठंड भी बढ़िया है, ठीक है ना, ये तो खैर चलता है। चलिए ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं डायरेक्शन ला सकते हैं, मिसिंग नंबर ला सकते हैं, या फिर वाटर इमेज का जो है, या फिर जो चित्र से जो खोजते हैं ना अपन, चित्र को भरपाई करना, या फिर कौन सा निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे दिए गए उत्तर चिन्ह है तो इसके स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। देखते हैं, नहीं बनेगा तो कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो लगा दूंगा, इससे आपको पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन को अपन पकड़ते कैसे हैं। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।